नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्नावली 2.2 को हल करने के लिए। और चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर का नाम बहुपद है। पोलिनोमियल्स को इंग्लिश में बोलते हैं। प्रश्नावली 2.2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 1 को हल करेंगे। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से क्वेश्चन दिया, उसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें उसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि प्रूफ साबित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी इसमें क्या करना है कि ये जो मान दिया हुआ है, ये वैल्यू एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर रखने पर ये क्या होगा, ये शून्य हो जाएगा। क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इसको क्या करना, शून्य होगा। यानी एक बहुपद है, एक मान दिया हुआ है, इस मान को यहाँ पर रखने पर ये बहुपद क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यह शून्यक बोला ना आपको, यहाँ पर दिखाई जाए शून्यक हो जाएगा। बोला सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद का शून्यक है। यानी दिखाना है कि शून्य हो जाएगा। प्रूफ हमको दिखाइए। तो अभी इस तरह किस तरह से प्रूफ करेंगे, चलिए इसको बनाते हैं। तो जो चीज़ दिया है उसको लिखेंगे। ये चीज़ क्या दिया हुआ, पी एक्स लिखा हुआ है, तो पी एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यानी थ्री एक्स प्लस 1 दिया, इसको लिख दिए। एक्स का मान क्या करना है, इसमें पुट करना है। यानी पी एक्स का मान कितना हुआ है, -1 इक्वल टू डिवाइड 3, इसका करना है 3 गुणा क्या करना, -1/3, यही तो होगा। फिर प्लस से +1 लिख दिए। ठीक है, यानी हम क्या किए, एक्स का मान यहाँ पे पुट कर दिए। यानी एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो एक्स का मान हम क्या किए, ये सब पुट कर दिए यहाँ पे। -1/3, फिर -1/3 लिख दिए। ये 3 और 3 कट जाए, क्योंकि ये 3 डिवाइड में था, कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, -1 और +1, यही बचा। और -1 और +1 कटेगा तो क्या कट जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा, शून्य। तो हम क्या किए, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ होगा कि एक्स बराबर -1/3 क्या एक शून्यक है। शून्यक है, क्या कटने के बाद क्या होगा, शून्य आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः एक्स बराबर -1/3 3 बहुपद का शून्यक है। ठीक, क्योंकि शून्य आ गया, यहाँ पे शून्य आ गया, तो हम लिखेंगे अतः एक्स बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। यहाँ पे प्रूफ हो गया, लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड, यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्या होगा, प्रूव्ड हो गया कि ये शून्य आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उतार दिए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 को उतार दिए। इसको भी क्या करना है, शून्यक प्रूफ करना है। क्या करना है, शून्यक प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स का मान इसमें पुट करेंगे, यानी एक्स का जो मान दिया हुआ है यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं, यानी एक्स का मान कितना दिया, 4/5, अच्छा लिखेंगे 4/5, क्योंकि 5 है तो 5 लिख दिए, गुना तो गुना लिख दिए, 4/5 तो लिख दिए 4/5, माइनस पाई है तो पाई लिख दिए। ये 5 भागा में, 5 भाग गुना में तो कट जाएगा। सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, 4 - पाई। तो क्या यहाँ पे शून्य आया का, यहाँ पे शून्य आएगा नहीं, ये शून्य के क्या लिखेंगे, ये बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, ये लिखा हुआ ये नहीं है, इसको क्या कर दिए, यहाँ पर लिख दिए। या तो x/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो फाइनली तो क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको भी हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, क्योंकि एक्स का मान रख कर। तो एक्स का मान कितना दिया, एक बार 1 दिया, एक बार -1 दिया, तो एक बार 1 लिखते हैं। यानी एक पी एक्स का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x² है तो ये लिख देंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 1 में 1 से 1 का स्क्वायर करते कितना, 1 -1। ठीक, इसको क्या करेंगे, शून्य हो जाएगा। शून्य क्या होगा, एक में से एक जगह शून्य हो जाएगा, तो लिखेंगे P1 इक्वल टू क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, अब इसके एक और हल करते हैं। फिर एक और हल किस तरह से होगा, फिर किस तरह से होगा, यहाँ पे Px इक्वल टू x² और -1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखे हैं। अब हम -1 को पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, -1 का, तो P -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब इसको हल करते हैं, किस तरह से हल होगा, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करते कितना 1 हो जाएगा, फिर -1, 0 लिख देंगे, 0 हो जाएगा। तो P -1 का मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, दोनों कंडीशन में शून्य आ जा रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः ये क्या होगा, दोनों प्रूव्ड हो गया। क्या होगा, ये दोनों प्रूव्ड हो गया, ये दोनों सही है, शून्यक है। लिखेंगे अतः x बराबर 1 और -1 बहुपद का
शून्यक शून्यक हैं, तीनों लिख दिए, क्या लिखे, बहुपद का शून्यक है। तो ये हमारे पास दोनों का प्रूव्ड हो गया, ये भी सुना गया, ये भी सुना गया, तो क्या प्रूव्ड हो गया। देखिए अतः x बराबर 1 - 1 बहुपद का शून्यक है। तो ये क्या हुआ, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब तो क्वेश्चन नंबर 4 को लिख दिए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 को लिख दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, एक बार -1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। x बराबर का पुट करते हैं 2, तो लिखेंगे p × 2 = यहाँ पे x का मान कितना है, तो x मान है -1 पुट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ -1 पुट कर रहे हैं, इसको पुट कर रहे हैं -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 + 1। ठीक है, इसको बंद कर देंगे, फिर -1 है तो -1 लिख देंगे, -2 तो -2 लिख देंगे। ठीक, इसको बंद कर दिए। अब इसको क्या करते हैं, -1 +1 जोड़ देंगे तो कितना 0 हो जाएगा, गुना हो जाएगा। फिर -1 -2 जोड़ देंगे तो कितना -3 हो जाएगा। तो -0 -3 जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे p - 1 = क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है, अब फिर एक बार और आते हैं यहाँ पे एक बार और लिखते हैं, यानी px = x + 1 और फिर x - 1, यही तो है, यही चीज़ है। ठीक है, यही यहाँ पे लिख दिए। अब एक बार इसको 2 पुट करते हैं, तो लिखते हैं p2 = 2 + 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2 और -1, यहीं पे लिख देना है जो चीज़ दिया, यानी x का मान 2 पुट कर रहे हैं तो 2 लिख दिए। ठीक है, ये कितना होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 3 हो गया, गुना 2 में से एक जगह कितना 1, तो लिख देंगे 3। ठीक, तो आप बताइए दोस्तों कि ये शून्यक, ये तो आ गया लेकिन ये शून्यक नहीं आया, यानी p2 का मान कितना हो गया, ये 3 आ गया लेकिन शून्य नहीं आया। तो ये क्या होगा, ये शून्यक नहीं है, ये शून्यक है। ठीक है, तो ये प्रूव हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए, क्या होगा, प्रूव हो गया। तो लिखेंगे अतः x का मान -1 शून्य बहुपद का शून्यक है। लिखेंगे बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। क्या लिखेंगे, बहुपद का शून्य है, लेकिन p का मान 2 बहुपद का शून्यक नहीं है। p का मान 2, x का मान -2 ये बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 5 को उतार दिए। ठीक है, अब इसको बनाते हैं उस तरह से, क्या करना है, प्रूफ करना है। एक समान 0 पुट करके बताना है कि क्या एक शून्यक है, तो लिखेंगे p एक समान 0 पुट कर दिए, एक से 0 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा इसका, यानी p का g = क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, ये बहुपद है। लिखेंगे एक क्या होगा, प्रूव्ड हो गया, क्या प्रूव्ड हो गया कि ये बहुपद है। लिखेंगे अतः x = 0 बहुपद का शून्यक है। क्या होगा, बहुपद का शून्यक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, इसका क्या मान पुट करना है, इसका क्या करना है, x की जगह पे पुट कर देना है, -1 - m/l। तो यहाँ पे क्या करना है, x है। ठीक है, यहाँ पे x है, इसका मान का पुटना है -1/l पुट करना है। तो लिख दिए p × -m/l l का l = l गुने -m/l + m पुट कर दिए, यानी x का मान कर दिए यहाँ पर लिख दिए, एगो x का मान यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो ये l भागा में है, l गुना में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -m + m, और यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस, ये भी कट जाएगा, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे p × a - l, क्या होगा, ये एक शून्यक है, ये क्या होगा, शून्यक है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, लिखेंगे अतः x = -m/l बहुपद का शून्यक है, ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए। अब क्या करना है, इसमें x का मान एक बार पुट करना है -1/3, एक बार पुट करना 2/3। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं, लिख दिए p × x का मान -1/3 पुट करते हैं, इसको हम पुट करते हैं। ठीक है, तो लिख दिए -1/√3। ठीक है, अब इसको बंद कर दिए 3। ठीक है, एक बार इसको क्या कर दिए, पुट कर दिए, यानी क्या कर दिए, -1/√3 और फिर -1 लिख दिए। ठीक है, जो चीज़ उसको लिख दिए, यानी x का मान -1/3 पुट किए यहाँ पे, और फिर यहाँ पर x यहाँ पे x यहाँ पे सब पुट कर दिए। ठीक है, तो इसको क्या कर दिए, यहाँ 3 लिख दिए। ठीक है, गुणा कर दिए, यहाँ पे क्या करना, स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब इसको जब -1 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा, 1 ही होगा, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर कट जाता है, क्या बचा, 3 आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, √3 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ लिख दिए, ये माइनस था 1 है तो -1 लिख दिए। अब कट जाएगा, यहाँ 3 है, 3 कट जाए तो कितना 1 - 1 आ जाएगा। ठीक, 1 में से 1 घटाइए तो कितना 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे p इंटू -1/√3 बराबर क्या लिखा आ जाएगा, क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या होगा, ये प्रूव्ड हो गया, ये क्या होगा, प्रूव्ड हो गया कि बहुपद है। ठीक है, तब सिर्फ इसको हम पुट करने के बाद आए, अब इसको पुट करते हैं तो लिखते हैं p इंटू एक्स इजकल टू 3x² - 1। ठीक है, 3x - 1। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का मान 2/√3 पुट करते हैं, तो p इंटू 2/√3। ठीक है, इसको हम क्या करते 3 आएगा, 2/√3 पुट कर दिए तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे 3 है, 3 कर दिए गुणा, क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2/√3 पुट किए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2/√3 पुट किए तो 2/√3 हो गया, यहाँ पे 2/√3 हो गया, 2 का स्क्वायर किया कितना 4 हो जाएगा। और √3 का हम बताएंगे, √3 का जब भी स्क्वायर होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर √3 कट जाएगा तो सिर्फ 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा। -1 कर देता है, 4 3 खत्म तो कितना होगा, 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे p इंटू 2/√3। ठीक है, तो ये क्या होगा, फाइनली ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे मान क्या शून्यक आ जा रहा है, ये सही है, लेकिन ये बहुपद का शून्यक नहीं है, ये बहुपद का शून्यक नहीं है, ये है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः x बराबर -1/√3 शून्यक हैं, लिखेंगे शून्यक हैं। और यहाँ पे जो लिखेंगे x/√3 या 2/√3 ये शून्यक नहीं है, यहाँ ये शून्यक नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब इस x का मान क्या करना है, 1/2 लिखना है, सेम उसी तरह से। ठीक है, तो एक समान लिखते हैं, यहाँ पे एक समान है, यहाँ पे एक समान है, लेकिन p इजकल टू 1/2, इसका 2 इंटू 1/2 + 1 हो जाएगा, 2 खत्म तक कितना 1 + 1, इसका मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो p इंटू 1/2 का मान कितना आ गया, शून्यक नहीं आया, शून्यक नहीं आया, तो शून्यक नहीं है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे अतः x इजकल टू 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा, हम प्रूव कर चुके हैं, क्या कर दिए, प्रूव कर दिए, प्रूव हो गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के 1 2 3 4 5 6 7 8 तक यहाँ पे हल कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 को यहाँ पे लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। तो हम जानते हैं शून्य किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि हम पहले समझा चुके हैं, तो पिछले चरण समझा चुके हैं किस तरह से लिखते हैं। मान लीजिएगा px लिखा हुआ है, लिखेंगे मान लीजिएगा 2x + 1 लिखा हुआ है, इसका हमको शून्यक निकालना है, शून्यक। तो हम क्या करेंगे, इसका मान को क्या करेंगे, 2x + 1 लिख कर इसे शून्य मान लेंगे। तो इसको क्या लेंगे, 2x इजकल टू क्या होगा, -1 हो जाएगा, यानी इस तरफ जाएगा था, फिर x लिख देंगे, लेकिन -1/2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, शून्यक निकल गया। ठीक है, ये क्या होगा, शून्यक निकल गया। इस अर्थ हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। ठीक है, अब इसको हम शून्यक निकला सही है गलत है, इसको जांच कर लेते हैं। यानी लिखेंगे px इजकल टू 2x + 1, इसको हम लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या करते हैं 2 इंटू हमको क्या पुट, -1/2, एक समान पुट कर -1/2, यानी -1/2 पुट करना है, तो -1/2 पुट करते हैं, तो 2 की 2 लिख दिए, -1/2 + 1, तो 2 खत्म, तो लिख देंगे -1 + 1, तो कितना होगा, 0, क्योंकि ये दोनों कट के क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो हम जानते हैं दोस्तों क्या किस तरह से आता निकलता है, इस तरह से निकलता है। तो मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। 0 मानेंगे तो क्या कर इस तरह से लिख देंगे, इस तरह का सोल्यूशन कर देंगे तो क्या मेरा शून्यक निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करके दिखा दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, प्रूफ करके दिखा दिए कि इस तरह से आता है शून्यक, इस तरह से इसका मान इसमें पुट कर दिए, इसका मान, तो यहाँ पे एक सेक्शन लिख देते हैं, यहाँ पे 2 खत्म लिख दिए, तो खत्म का काटने के बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब इसको हल करते हैं, उसको मिटाने के बाद तो लिख देंगे क्या लिखना है, इसको हमको क्या शून्यक निकालना है। तो हम इसको जो चीज़ देखो p इंटू एक्स, x + y दिया, x + 5 दिया, इसको हम क्या ले लेते हैं, लिखेंगे x + 5, इसको मान लिया 0। ठीक है, हमको क्या करना है, शून्यक निकालना है, क्या शून्यक निकालना है। तो इसको मैं इस चीज़ को लिए x + 5 को x + 5 को ले लिए, लिख दिए 0। अब लिखेंगे x इजकल टू क्या होगा, ये 5 उस पर जाएगा तो कितना होगा, -5, क्योंकि यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यही क्या होगा, शून्यक हो जाएगा। क्या होगा, शून्यक होगा। अब हुआ कि नहीं उसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं, किस तरह से, जो पार्ट लिखा है उसको लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे px
ठीक है। एक्स प्लस 5, 5 लिख दिए। एक्स का मान कितना है 5, एक्स का मान कितना है 5, तो 5 लिख देंगे 5। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। एक्स का मान कितना है -5, एक्स का मान कितना है 5 माइनस एक्स एक्स का मान कितना है -5, तो एक्स का मान कर लीजिए -5, यहाँ पर लिख दें -5 प्लस 5, तो ये 5 -5 कट जाएगा तो इसको क्या होगा 0 आ जाएगा। तो ये क्या होगा प्रूव्ड हो गए, क्या होगा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, ये 0 का आ जाएगा। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। यहाँ पी दिया हुआ है, तब क्या करें, इसको मान लें 0 मान लेंगे, तो x - 5 बराबर 0 मान लिए, तो इसको x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा। ये क्या होगा 5 हो जाएगा। अब हुआ कि नहीं इसको प्रूफ करते हैं आपको। ठीक है, इसको हुआ कि नहीं हुआ इसको प्रूफ करते हैं। यानी पी एक्स का मान लिखते हैं 5 लिख दिए। जो चीज़ दिया हुआ लिखेंगे, एक्स का मान कितना लिखेंगे 5, तो 5 आइए 5 -5 तो 5 लिख दिए, तो एक के कितना हो जाएगा 0। तो ये क्या होगा, ये भी प्रूव्ड हो गया। क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 0 निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका भी 0 निकाल गया, इसका भी 0 निकाल गया। इसका मान क्या होगा -5 हो गया, इसका 0 क्या होगा 5 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीन क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 3 को 0 बनाते हैं। इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं 0, लिखेंगे 2x प्लस 5 बराबर लिख दिया 0। ठीक है, अब इसको लिख दिया 2x बराबर का ये 5 ऊपर जाएगा था -5। अब इसको 1 से यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, ये 2 उधर चल जाएगा, तो इधर गुना में उधर क्या होगा भागा में चल जाता है, क्या होगा 2 आ जाएगा। तो चूँकि x इक्वल टू क्या होगा, ये इतना आ गया। ठीक है, क्या होगा इतना आ गया, तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपको 2 क्वेश्चन बता देंगे, 1-2 प्रूफ करके। ये क्या होगा, इसको जब यहाँ पुट कीजिएगा, यहाँ पुट कीजिएगा कट के क्या होगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इसको मान लीजिए 0, लिखेंगे 3x -2 इक्वल टू का मान लीजिए 0, लिखेंगे 3x इक्वल टू का लिखेंगे 2। ठीक है, तो लिखेंगे x इक्वल टू क्या होगा 2/3, तो क्या होगा 1। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मान कितना होगा -5/2, इसका मान कितना होगा 1 का 2/3, ये 0 दोनों का होगा 0 हो गया। क्या होगा 0 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, इसको 0 निकालते हैं, इसकी तरह को मान लेते हैं, तो लिखते हैं 3x इक्वल टू 0, तो लिखेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू 0/3 आ जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये क्या मानना होगा, यानी x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी इसका जब भागा देखा होगा 0 ही होता है। ठीक है, क्या होता है 0 होता है। तो क्या होगा, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया। अब आगे चलते इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हो px इक्वल टू ax। ठीक है, तो ये x यहाँ पे a बराबर बोल रहा है कि इस 0 नहीं है, इसको ध्यान देना होगा कि a बराबर नहीं है 0, यानी 0 नहीं है। a इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है, इसको ध्यान देना होगा। तो लिखा ए में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 को इसको लिखते हैं x लिखते हैं, इसको मान लीजिए 0। तो देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे x लिख दिए, यहाँ गुना में है, तो किधर चले, जो 0/a हो जाएगा। ठीक है, तो 0/a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये x का ये क्या होगा, ये x ये क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, बहुपद a का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा 0। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू यानी 0/a बराबर इस तरह से लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0, ये क्या होगा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्या करना है, इसका 0 निकालना है। 0 निकालना, इसको क्या करेंगे 0 मान लेंगे, cx + d इक्वल टू 0। ठीक, तो cx इक्वल टू क्या होगा, d माइनस चल जाएगा तो -d हो जाएगा। ठीक है, अब लिख दें यहाँ पे, चूँकि x इक्वल टू यानी c इधर चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे बराबर 0, यहाँ का -d और ये क्या होगा 6, तो ये क्या होगा फाइनली x नहीं होगा c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ c होगा, तो ये क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ये फाइनली आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको समझा चुके हैं पर्सनालिटी 2.2 का। यहीं पे पर्सनालिटी 2.2 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत में जाते, वंदे मातरम।